हाँ, तो आज हम समास की ट्रिक बतलाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। समास जो भी इस वीडियो को देखेंगे समास चैप्टर में बिल्कुल कंफर्म पक्का हो जाएंगे। तो ये समास की संख्या कुल कितनी होती है? 6। तो देखिए इसका मैंने ट्रिक बनाया है अब तक द्वंद्वी। अ से क्या हो गया? अव्ययी भाव। ब से बहुव्रीहि। त से तत्पुरुष। क से कर्मधारय। द्व से द्वंद्व समास और द्वि से द्विगु। द्वि से क्या है? द्विगु, द्वंद्वी। ठीक है ना? अब तक द्वंद्वी। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्व से द्वंद्व और द्वि से द्विगु। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गए संख्या। अब इसके बाद अब हम एक गजब की ट्रिक दे रहे हैं, एकदम गजब की ट्रिक, कि इससे आपको एकदम आजीवन याद हो जाएगा। तो क्या है इसकी ट्रिक? क्या है? समास की परिभाषा को समझने के लिए ट्रिक देखिए क्या मैंने बनाया है। आवा आवा तत्कारक कर्म अदल बदल तो बहु अलग हो गई, तो द्विसंग और द्वंद्व फरार। द्विसंग और द्वंद्व फरार। सुन लो। आवा आवा तत्कारक कर्म अदल बदल तो बहु अलग हो गई, तो द्विसंग और द्वंद्व फरार। यहाँ पर एक तत्कारक एक ससुर है। क्या है? ससुर है, जिसका बहु के संग गलत नजर होगा, है ना, गलत विचार होगा, तो बहु अलग हो गई। बहु क्या हो गई? अलग हो गई। बहु अलग हो गई। और तब क्या? द्विसंग एक लड़का है और द्विसंग और द्वंद्व लड़की है, जो फरार। क्या है? फरार है। यही इसका मतलब है। आवा आवा तत्कारक कर्म अदल बदल तो बहु अलग हो गई, तो द्विसंग और द्वंद्व फरार। तो ये ट्रिक, अब मेरी ट्रिक खत्म होती है। अब इतना पर भी आप अपने आप से इसको समझ सकते हैं, लेकिन विवेक लगाना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए अगर समझना चाहते हैं, इसको यदि अपने आप समझ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए वीडियो पर लगातार बने रहिए और हम इसकी संक्षिप्त व्याख्या करने वाले हैं। हाँ, तो अब इसकी संक्षिप्त व्याख्या ये है कि देखिए, पहले अव्ययी भाव की परिभाषा। अव्ययी भाव की परिभाषा। तो इसमें क्या है? शब्द के पहले अव्यय या उपसर्ग रहेगा। शब्द के पहले क्या रहेगा? अव्यय या उपसर्ग। शब्द के पहले क्या रहेगा? अव्यय या उपसर्ग रहेगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लेते हैं प्रतिदिन हो गया, चाहे यथाशक्ति, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है कि नहीं? यथासंभव, यथा अव्यय है कि नहीं? अव्यय का मतलब जो कभी नहीं बदलता है, जिसका रंग रूप आकार लिंग वचन कुछ नहीं बदलता है। अव्यय यथा नहीं बदलेगा, है ना? उपनगरम उपसर्ग है कि नहीं? उपसर्ग। आजन्म आ उपसर्ग है ना? आमरण उपसर्ग है ना? उपसर्ग। अच्छा, तो यानी कि अब अव्ययी भाव का मतलब यह है कि शब्द के पहले क्या रहेगा? अव्यय या उपसर्ग लगा रहेगा। ठीक है? अब तत्पुरुष को समझ लेते हैं। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा रहेगा। तत्पुरुष में क्या रहेगा? कारक। जैसा कि मैंने ट्रिक बतलाया है कि तत्कारक तत्पुरुष में कारक। तत्पुरुष में क्या रहेगा? कारक रहेगा। ठीक है? तत्पुरुष में क्या रहेगा? आवा 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 माने आवा आवा का मतलब कि अब अव्ययी भाव रहेगा, अव्यय रहेगा अव्ययी भाव में। अव्यय रहेगा आवा आवा का मतलब अव्यय रहेगा अव्ययी भाव में, से अव्ययी भाव में अव्यय रहेगा। आवा आवा का मतलब इससे है। समझ में आ गया? आवा आवा का मतलब कि अव्ययी भाव में अव्यय रहेगा या अव्यय में अव्ययी भाव रहेगा। तत्कारक का मतलब क्या होगा? जैसा कि ट्रिक में तत्कारक में चर्चा की, तत्कारक का मतलब तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा रहेगा। क्या रहेगा? कारक चिन्ह रहेगा। फिर कर्म अदल बदल तो बहु अलग हो गई। बहु क्या हो गई? बहु अलग हो गई। बहुव्रीहि का मतलब, बहुव्रीहि में क्या होता है कि इसमें ऐसा कोई शब्द है जिसमें न तो पहला पद प्रधान है न तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि अलग पद प्रधान होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि में अलग पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? अलग पद प्रधान हो जाता है। ठीक है? न पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, बल्कि अलग पद प्रधान हो गया। जैसे लंबोदर। क्या है? मैंने कहा लंबोदर, आप बोलिएगा फट से गणेश। क्या बोलिएगा? गणेश। मैंने बोला, मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसका अर्थ क्या हो गया? अलग हो जाएगा ना, अलग अर्थ हो गया। अब जैसे ये कर्मधार है। क्या हो गया? कर्मधार है। तो ट्रिक में मैंने क्या? कर्म अदल बदल। अब इसका मतलब समझिए, कर्म अदल बदल का मतलब ये होता है कभी ये पद प्रधान तो कभी वो पद प्रधान। अलग अदल बदल होगा। दो पद होंगे ना, समास में दो पद मिलते हैं। समास में क्या मतलब? दो पद। तो समास में दो पद मिलते हैं
तो समास में कितने पद? दो पद मिलते हैं। दो पद का तो कर्मधारय का मतलब कभी ये पद प्रधान तो कभी वो पद प्रधान। जैसे कि मान हो गया नील गगन, क्या हो गया? नील गगन। तो नील गगन में क्या हो गया? नील की तरह गगन, नील की तरह गगन। यहाँ पहला पद प्रधान है। यहाँ क्या कौन सा पद प्रधान है? पहला। अब कहेंगे हम दूसरा लेंगे, नरसिंह, मतलब है सिंह की तरह नर, सिंह की तरह नर। यहाँ दूसरा पद प्रधान हो गया है ना। बोलो, नरसिंह का मतलब क्या हो गया? सिंह की तरह नर। तो दूसरा पद प्रधान हो गया ना। तो कर्मधारय में क्या हो गया? अदल बदल कर प्रधान, अदल बदल कर प्रधान। मतलब कभी पहला पद प्रधान तो कभी दूसरा पद प्रधान। अब आगे द्विगु क्या है? द्विसंग। द्विसंग का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था द्विसंग। द्विसंग का मतलब कि द्विगु में संख्या का बोध, द्विगु में संख्या का बोध। द्विगु समास में संख्या होगा। त्रिभुवन है ना। पंचवटी क्या है? पंचवटी माने 5 वट का समाहार। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार है ना। ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व में क्या होगा? द्वंद्व माने क्या होता है? झगड़ा। द्वंद्व में क्या होता है? झगड़ा लड़ाई। और झगड़ा लड़ाई क्या दो के बीच होता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब दो और छिपा रहेगा। क्या रहेगा? और द्वंद्व में क्या रहेगा? और छिपा रहेगा। और मैंने कहा है और द्वंद्व, क्या बोला है? और द्वंद्व है ना। तो द्वंद्व में क्या छिपा रहेगा? और इसमें द्विगु में संख्या की चर्चा होगी। कर्मधारय में प्रधान अदल बदल कर पद प्रधान, अदल बदल कर पद प्रधान। मतलब कभी पहला पद प्रधान तो कभी दूसरा पद प्रधान। बहुब्रीहि में न तो पहला पद न तो दूसरा पद बल्कि अलग पद प्रधान। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा रहेगा। और अव्ययी भाव में कभी नहीं बदलेगा। अव्ययी भाव में कभी नहीं बदलेगा। ये इसको अव्यय का मतलब इसको अव्ययी भाव समझ लीजिएगा। क्या समझिएगा? अव्ययी भाव। यहाँ जगह अव्ययी भाव लिख देते हैं। यहाँ पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है ना। अव्यय हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो अव्ययी भाव हो गया। तो ठीक है ना। अब इस ट्रिक को थोड़ा सा और थोड़ा चर्चा कर देते हैं। यहाँ पे देखो आवा आवा मतलब अव्ययी भाव में अव्यय रहेगा। तत्कारक का मतलब तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा रहेगा। कर्मधारय में क्या होगा? कर्म अदल बदल का मतलब कर्मधारय में पद कभी ये पद प्रधान तो कभी वो पद प्रधान। अलग पद अदल बदल कर प्रधान होंगे। बहुब्रीहि में कोई प्रधान पद बल्कि अलग, बहु अलग हो गई, बहु अलग हो गई बल्कि अलग पद प्रधान, अलग पद प्रधान। और फिर क्या है? द्विसंग में क्या होता है? संख्या का बोध। क्या है? द्वि माने होता है दो। क्या होता है? द्वि माने दो होता है ना। द्विगु समास में संख्या का बोध क्या होगा? और द्वंद्व समास में और छिपा रहेगा। द्वंद्व समास में और समास हो गया। तो थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि तत्कारक यहाँ ससुर का बोध है। और कर्म अदल बदल, कर्म कुछ गलत हुआ मान लेते हैं तो बहु क्या हो गई? अलग हो गई। बहु से क्या हो गई? अलग हो गई। और तब द्विसंग और द्वंद्व फरार। द्विसंग लड़का है और द्वंद्व क्या है? लड़की है। दोनों फरार हो गए। क्या हो गए? तो इसका कारण एक ट्रिक है। इस ट्रिक की यहाँ पर व्याख्या कर देते हैं। समझ लीजिए आराम से, घबराइए नहीं, एकदम आराम समझिए। आवा तत्कारक कर्म अदल बदल तो बहु अलग हो गई तो द्विसंग और द्वंद्व फरार। इस प्रकार अब हम इसको और भी एग्जाम्पल के द्वारा चर्चा करने वाले हैं। हाँ, तो देखिए इसको और भी एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए जैसे प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन हिंदी में रहेगा। देखिए प्रतिदिन, यथाशक्ति, उपनगरम, आजन्म, आमरण। ये संस्कृत में, ये हिंदी में हो जाएगा। प्रतिदिनम, यथाशक्ति, उपनगरम च उपनग्रह, आजन्म, आमरण च आमरणम, ये सब संस्कृत में रहेगा। तो संस्कृत अगर हिंदी का व्याकरण पढ़ लेते हैं तो संस्कृत का ग्रामर हो जाएगा, है ना। ये चैप्टर हिंदी के ग्रामर से संस्कृत का ग्रामर बहुत अधिक मिलता जुलता है ना। बस इतना ही फर्क है। उसमें प्रतिदिन, हिंदी में प्रतिदिन, उसमें प्रतिदिनम हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा था कि आवा का मतलब कि अव्यय रहेगा। क्या रहेगा? अव्यय। इसमें शब्द के पहले अव्यय रहेगा। अव्यय चाहे उपसर्ग। देखो दिन के पहले प्रति क्या है? उपसर्ग है। शक्ति के पहले यथा अव्यय है। नगर के पहले उपसर्ग है। जन्म के पहले आ उपसर्ग है। मरण के पहले आ उपसर्ग है। आवा हो गया? क्लियर? आवा का मतलब अव्ययी भाव अव्यय, अव्ययी भाव अव्यय। अब तत्कारक का मतलब समझ लीजिए कि इसमें तत्कारक का मतलब तत् का मतलब तत्पुरुष, कारक का मतलब कारक चिन्ह छिपा रहेगा। कारक चिन्ह छिपा रहेगा। देखो कैसे? स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ
को छिपा हुआ है, कर्म कारक, ठीक है। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, यहाँ तीसरा कारक कर्ण कारक छिपा है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान छिपा हुआ है। जन्मांध, जन्म से अंध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, यहाँ अपादान छिपा हुआ है। पराधीन, पराधीन माने पर के अधीन, पर के अधीन संबंध कारक छिपा हुआ है। तो इसमें तत्कारक कारक चिन्ह छिपा है कि नहीं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में क्या अलग पद प्रधान, क्या बोलेंगे, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गणेश को बोलते हैं। शूल पाणी, शूल जिसके पाणी में शूल हो, है ना। पीत अंबर हो जिसका, पीला अंबर हो जिसका, विष्णु जी को बोलते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके शेखर पर चंद्रमा हो, कौन, शिव जी। शूल पाणी जिसके पाणी में शूल हो, जिसके पाणी में शूल हो, है ना। तो ये हो गया ना। अब देखिए, यानी कहेंगे माने अलग पद प्रधान, बहु अलग हो गई, बहु अलग हो गई, मतलब बहु अलग हो गई मतलब अलग पद प्रधान हो गया, है ना। हम कह रहे हैं चंद्रशेखर, आप बोलेंगे शिव जी, महेश बोलेंगे ना फट से। अब देखिए अगला क्या है, द्विगु, क्या है, द्विगु। द्विगु का मतलब है द्विसंग, क्या बोले हैं, द्विसंग। द्विसंग मतलब द्वि माने होता है दो संस्कृत में, संग माने संख्या, क्या है, द्विसंग, द्वि खुद संख्या है, संख्या संग संख्या, द्विसंग द्विसंग। तो इसमें देखिए सब संख्या का बोध होगा। त्रिभुवन, तीन भुवन का समाहार, तीन भुवन का समाहार। पंचमुख, पांच मुख का समाहार। त्रिगुण, तीन गुण का समाहार। संख्या रहे कि नहीं। सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी सप्तर्षि, ऐसे लिख दिया कंबाइंड रूप में, सप्तर्षि होता है, सप्तर्षि। तो 7 ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समाहार, 7 संख्या आ गया ना। त्रिलोक, 3 लोक का समाहार, ठीक है ना। अब द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व और द्वंद्व और द्वंद्व और द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या है कि इसमें और छिपा रहे, और द्वंद्व बोले हैं ट्रिक में, और द्वंद्व, ट्रिक में और द्वंद्व की चर्चा किए हैं ना। और द्वंद्व इसमें और रहेगा। माता पिता माने माता और पिता, भाई बहन मतलब भाई और बहन, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, दाल रोटी अर्थात दाल और रोटी, देश विदेश और मतलब दाल, देश और विदेश, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। इसमें और छिपा है कि नहीं। अब देखिए कर्मधारय, कर्मधारय में क्या बोला, कर्म अदल बदल, कर्म अदल बदल, कर्म अदल बदल तो बहु अलग हो गई, बहु गुस्सा हो गई। कर्म जब बिगड़ा तो बहु क्या हो गई, गुस्सा हो गई। तो देखो नील गगन, इस कर्मधारय में अदल बदल, मतलब कभी ये पद प्रधान तो कभी वो पद प्रधान। नील गगन, नील की तरह गगन। पीतंबर, पीत की तरह अंबर। घन श्याम, घन की तरह श्याम। नर सिंह, देखो सिंह की तरह नर, सिंह की तरह देखो नर, सिंह की तरह नर। नील गगन, नील की तरह गगन, देखा ना। तो कभी ये पद तो कभी ये पद, बदल रहा है कि नहीं। मुख कमल, कमल की तरह मुख, कमल की तरह मुख, कमल की तरह मुख, कमल जैसा मुख। नील का है, नील की तरह का है, देखा। कभी ये पद तो कभी वो पद, अदल बदल हो रहा है कि नहीं। कर्मधारय में अदल बदल हो रहा है कि नहीं। तो ये मैंने बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक बतलाया है, अजीब बहुत सी गजब ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को बढ़िया से समझ ले तो ये मैंने इसको बहुत सारे एग्जाम्पल द्वारा मैंने बतला दिया है। और यदि जो भी ढंग से सुनेंगे तो वीडियो, ये एक समाज चैप्टर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। 8वीं 9वीं 10वीं से +2 से लेके कंपटीशन तक के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को ढंग से देखिए। इसी तरह की वीडियो, हिंदी की ट्रिक, ये ऐसा चैनल है हिंदी की ट्रिक, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, है ना, कंपटीशन के लिए साइंस मतलब साइंस इंग्लिश मैथ हिंदी संस्कृत ऑलराउंडर सभी सब्जेक्ट की एक से एक सुपर फास्ट ट्रिक्स इसके अंदर डाली जाती है। इसको पूरे परिवार के लोग देख सकते हैं बढ़िया से, सबके लिए फ़ायदेमंद है। किसी के लिए किसी तरह के कोई नुकसान या गलत वीडियो इस पर नहीं अपलोड की जाती है। तो इस वीडियो से यदि कुछ सीखते हैं तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। धन्यवाद।